हेलो फ्रेंड्स। आज आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में बताएंगे। बॉलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे कि एक बड़ा मूवमेंट देखा जा सकता है, स्टॉक में प्रिडिक्ट किया जा सकता है, वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। तो कैसे काम करता है बॉलिंजर बैंड, किसी भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर या प्राइस एक्शन के साथ कैसा बिहेव रहता है इसका, ये मैं आपको बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग में दिखाऊंगा। अभी 24 नवंबर को मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन, और आज ही के स्टॉक्स में कैसा मूवमेंट रहा है और कैसे बॉलिंजर बैंड्स पे कॉल जनरेट की गई हैं। और तो देखिए, बॉलिंजर बैंड कोई अपने आप में सिग्नल जनरेट नहीं करता है, काफ़ी सारी चीज़ें बताता है ये बैंड। अब ये बैंड क्या है, ये बैंड कैसे काम करता है, इस सब की सारी डिटेल अब मैं आपको देने जा रहा हूँ आगे। सो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और इंडिकेटर या ऑसिलेटर्स को यूज़ करते हैं, वो इस बैंड को भी अपने चार्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आप समझें कि ये एक तरीके का बैंड है। एक ट्रेडिंग रेंज को दिखाता है ये, जैसे कि एक स्टॉक एक किस रेंज में काम कर सकता है। सो इसमें बेसिकली इसका एल्गोरिथम भी मैं आपको बताऊंगा, क्या एल्गोरिथम ये होता है। सो बेसिकली ये वॉलेटिलिटी को बताता है कि कितनी वॉलेटिलिटी आ सकती है मार्केट में। बैंड ये देखने में कैसा होता है ये मैं आपको अब दिखाऊंगा। बैंड ये 3 लाइन का बैंड होता है। ये एक मिडिल लाइन होती है, इसमें एक टॉप लाइन एक बॉटम लाइन। मिडिल लाइन एक 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर का पॉइंट है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे का पॉइंट है। बट उससे उसको ऑब्वियसली कैसे काम करना है उस बैंड में, और कैसे एक्यूरेटली इस बैंड से ट्रेडिंग के टिप्स निकालने हैं और ट्रेडिंग का एंट्री और एग्जिट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सो मैं एक सिस्टम को भी मिक्स करूंगा इसके साथ जिसका नाम है गोल्डमैन एफएक्स। सो सिग्नल को और वेरीफाई करने के लिए भी हम बैंड को यूज करेंगे। सो ये ध्यान रख लें कि इस बैंड पे अपने आप काम नहीं करना है, खाली इस बैंड को देखते हुए काम नहीं करना है। ये बैंड आपको कुछ चीजें दिखाता है, जिसमें कि बैंड की वॉलेट, आप उस स्टॉक की वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, कब उस स्टॉक में एक बड़ा मूव आ सकता है वो देख सकते हैं, कब उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा आ सकती है ये देख सकते हैं। सो अगर कोई स्टॉक, मैं आपको एक ऐसा भी स्टॉक दिखाऊंगा जो काफी बड़े मूव के लिए हम तैयार है, जिसमें बॉलिंजर बैंड के थ्रू हमने एक स्ट्रेटेजी दिखाई बनाई है। कौन से स्टॉक में एक रिवर्सल आ सकता है, कौन सा स्टॉक बढ़ सकता है, सपोर्ट कहाँ से लेगा, रेजिस्टेंस कहाँ से लेगा, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं। सो आइए अब हम इसको शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसे काम करता है बैंड, बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड बेसिकली एक तरीके से एक ट्रेडिंग बैंड है जो कि एक रेंज दिखाता है आपको। 20 डे की एक सिंपल मूविंग एवरेज का ऊपर का और लोअर का बैंड है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर की तरफ है और सिमिलरली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे की तरफ है। और बेसिकली ये बैंड वॉलेटिलिटी को ज़्यादा दिखाता है। ये बैंड कैसा दिखता है, आइए अब इसके बारे में हम आपको लाइव दिखाते हैं। सो देखें, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है बैंड की। सो बैंड आप देखें, 3 लाइन का बैंड है। एक मिडिल लाइन है, ये 20 डे मूविंग एवरेज है, ये अपर लाइन है, ये लोअर लाइन है। सो लगभग 3 लाइनों से बैंड बनता है। नीचे अपर लाइन, ये अपर लाइन, ये लोअर लाइन, ऐसे दिखता है बैंड। सो जनरली अगर आप इस बैंड को देखें, ये बैंड लगभग, अगर हम बोलें कि एक माइंड ट्री यहाँ से एक अपर मूव दिखा सकता है, ये बैंड कॉन्ट्रैक्शन रेंज में चल रहा है और इस बैंड से ऊपर एक माइंड ट्री में एक अच्छा छलांग आ सकता है, तो ये कहना सही होगा। तो इस मामले में अब हम देखें दूसरा, अब हम आपको एक एग्जांपल दें, सन फार्मा, जो कि हम देखें कि ये मिडिल बैंड से अपर बैंड की तरफ जा रहा है और इसमें बैंड बहुत बड़ा है, इसमें बैंड एक्सपेंशन दिखा रहा है, ये बैंड बहुत एक्सपेंडेड है। कॉन्ट्रैक्शन बैंड कैसा होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो कॉन्ट्रैक्शन बैंड अगर आप देखें तो माइंड ट्री में आप देखें बैंड कैसा दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो इसके लिए हम एक फाइल खोल के आपको दिखा देते हैं कि कैसा बैंड ये बन रहा है फिलहाल, इसका ड्रॉ, ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे है। सो देखें इस बैंड में फिलहाल, इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो बैंड बहुत ऊपर की तरफ से आते हुए नीचे की तरफ से जा रहा है। ये आपका लोअर बैंड है और ये आपका लोअर बैंड है, वो अपर बैंड है। सो ये जो एरिया आप देख रहे हैं फिलहाल, ये एरिया कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ से बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ बैंड बहुत ज्यादा एक्सपेंशन में था।
यहाँ से एक बैंड एकदम कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। सो जब बैंड कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाता है तो क्या होता है, तो वो मैं आपको अब दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। सो ये आप इसको रियल चार्ट से समझिए। देखिए माइंट्री के चार्ट में कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, ये एरिया जो है कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। सो उम्मीद है ये एरिया, अब जो बैंड कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, अब धीरे धीरे ये बैंड कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। जब ये देखिए ऐसे एक्सपेंशन की तरफ जाना शुरू हो जाए तो आप इसको पहचाने कि स्टॉक में एक अच्छा रैली यहाँ से आ सकती है। और स्टॉक का जो प्राइस है वो आप देखें अपर बैंड के ऊपर जा चुका है। सो कई लोग इसको कई लोग इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं, कई लोग इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हम इस बैंड को ऐसे रखें, ये इसका मिडिल बैंड है, ये इसका अपर बैंड है, ये इसका लोअर बैंड है। अगर कई लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर इस प्राइस के आसपास शेयर का प्राइस आता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहाँ खरीदना चाहिए, यहाँ बेचना चाहिए। इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ बैंड एक्सपेंशन की तरफ भी जाता है। ये जो सिचुएशन है एक्सपेंशन की तरफ, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्सपेंशन जब बैंड की होती है और वो शुरुआत कॉन्ट्रैक्शन में खरीदे, और एक्सपेंशन इसकी कंफर्मेशन है कि यहाँ से अब रैली और बढ़ सकती है। जब बैंड कॉन्ट्रैक्शन की तरफ होता है तो आप उसको खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी घट चुकी है, स्टॉक में। इस एक्सपेंशन का मतलब है कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, इस समय स्टॉक वॉलेटाइल है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि स्टॉक यहाँ से कम वॉलेटाइल है। जब स्टॉक कम वॉलेटाइल होता है तो ऑब्वियसली उसमें प्राइस एक्शन एक डायरेक्शन में जाने की कैपेबिलिटी ज्यादा अच्छी है, जो माइंट्री में देखा जा रहा है। एग्जांपल देखते हैं ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा अगर आप देखें तो इसमें आज एक सिग्नल भी बना है जो कि बाय का है, बट अगर आप देखें कि स्टॉक बिल्कुल एक्सपेंशन मोड में चल रहा है और अपने अपर बैंड के आसपास टच कर चुका है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि स्टॉक यहाँ अपर बैंड से अगर अगर मान लीजिए स्टॉक अपर बैंड के ऊपर टिकता है तो यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है, जो कि माइंट्री में देखा गया है। लेकिन अगर आप ऑरो फार्मा में देखें तो स्टॉक अभी अपर बैंड के ऊपर निकला नहीं है, आज अपर बैंड को टच किया है इसने। ये स्टॉक बेसिकली एक्सपेंशन, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन थी बैंड की, उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली देखी गई है। अब स्टॉक अपर रेंज के ऊपर अगर स्टैंड करता है अगले 1-2 दिन में, अगर अपर रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम यहाँ से मान सकते हैं कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेगा। बट जैसे आज मारुति के स्टॉक में आप देखें, स्टॉक आज अपर बैंड को टच करता रहा और बार बार क्लोजिंग अपर बैंड के नीचे दिए। दैट मींस फिलहाल अभी आपका बैंड अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्शन मोड में काम कर रहा है। उम्मीद है यहाँ से एक रैली आई अगर अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे। कॉन्ट्रैक्शन बस इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए का एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जैसे आप देखें कि सन फार्मा में अपर बैंड के आसपास स्टॉक जाता हुआ, यहाँ पर मूवमेंट इंट्राडे और बीटीएसटी ट्रेड में यहाँ तक मूवमेंट आ सकती है, बैंड बड़ा एक्सपेंशन मोड में काम करता हुआ। ये बहुत ही रियल 4 स्टॉक के एग्जांपल आपको दिए, सन फार्मा, ऑरो फार्मा, जिसमें ऑरो फार्मा में स्टॉक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के आसपास और अपने अपर बैंड को टच करता हुआ, और माइंट्री में स्टॉक जो है कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन बनाता हुआ और अपर बैंड को तोड़ता हुआ, जिसमें कि एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है। और सन फार्मा में अपर बैंड के पास जाता हुआ, और जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बैंड ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन मोड में, इसका मतलब वॉलेटिलिटी है, बट इंट्राडे में 20 या 25 रुपए की मूवमेंट यहाँ से स्टॉक दिखा सकता है। इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में भी समझ सकते हैं। आप देखें एक बड़ा मूव आ सकता है जब आपका बैंड टाइटन या कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाए। ये बहुत अच्छा एक टेक्निकल रुझान हो सकता है किसी भी स्टॉक के लिए, जो माइंट्री में आपने देखा है। अपर बैंड जो होता है, ये बहुत जनरल परसेप्शन है कि अपर बैंड एक रेजिस्टेंस है और लोअर बैंड एक सपोर्ट है। इसको तो आप जनरली नॉर्मल फ्रेशर की तरह समझे, बट ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इंट्राडे के लिए हो सकते हैं, बट जनरली ये बहुत ही बेसिक रूल है। बट जब आप माने कि प्राइस अपर बैंड के ऊपर चला गया है तो एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट मिल सकता है और कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड कर सकता है, जो माइंट्री में आज देखा गया है कि अपर बैंड के ऊपर स्टॉक आ चुका है और ऑरो फार्मा में अपर बैंड के ऊपर आने की वो कोशिश कर रहा है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप माने कि आपके किसी भी स्टॉक के बॉटम और टॉप्स आउटसाइड द बैंड बन जाएं, ठीक है ना, और अगले दिन उसका टॉप और बॉटम इनसाइड आ जाए, तो इसका मतलब वहां से स्टॉक रिवर्स करेगा। रिवर्स करने का मतलब स्टॉक वहां से उल्टी डायरेक्शन पकड़ेगा। ये 4 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्ट्रैक्शन और टाइटनेस को दिखाता है। इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से लेके आप लोग चलिए। बाकी किसी भी स्टॉक में अप्लाई किया जा सकता है, जैसे आपको हम दिखाते हैं, एक लाइव अप्लाई करके दिखाएंगे।
स्टॉक का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप देखें इसके ऊपर मैं बॉलिंजर बैंड अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। सो देखें एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद, इस रेंज में कॉन्ट्रैक्शन के बाद स्टॉक बहुत बड़ी रैली देता हुआ, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन लगभग 600 रुपए से और स्टॉक सीधा 750 रुपए के करीब टच करता हुआ। तो यहाँ पर स्टॉक में एक एक्सपेंशन आया, ये एक्सपेंशन आ चुका है स्टॉक में। कॉन्ट्रैक्शन के बाद स्टॉक एक्सपेंशन की तरफ जाता हुआ और ब्रेकआउट देता हुआ और काफी ऊपर जाता हुआ। सो यहाँ से इसका मतलब इस समय स्टॉक अब एक्सपेंशन मोड में काम कर रहा है और कॉन्ट्रैक्शन से हमें पकड़ना होता है जब स्टॉक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ था। सो कॉन्ट्रैक्शन एरियाज आपको दिखा रहे हैं, बहुत देर स्टॉक कॉन्ट्रैक्शन में रहा, बड़ा मूव एक्सपेक्ट रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को स्टॉक केटर करता रहा, बट जैसे ही उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा और स्टॉक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, एक्सपेंशन की तरफ गया, सो एक बड़ी रैली देखने को मिली, जो कि उम्मीद है कि माइंट्री में देखने को मिल सकती है। और उम्मीद है मारुति अगर अपने कॉन्ट्रैक्शन बैंड को तोड़ के ऊपर गया, सो उम्मीद है इसमें भी एक रैली मिलेगी। और ऑरो फार्मा आप जैसे देख ही रहे हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन खत्म कर चुका है, एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि रिवर्सल ट्रेंड या अगर कॉन्ट्रैक्शन अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। सो बॉलिंजर बैंड को आप ऐसे समझ सकते हैं। और जो लोग और कुछ जानना चाहते हैं इस बैंड के बारे में या और कुछ रियल प्रैक्टिकल ट्रेडिंग या और एनालिसिस करना चाहते हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। और आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर कमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, ये पूरा बॉलिंजर बैंड के बारे में आपको बताया गया। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। This video, software, author, host does not guarantee any profits or returns. Stock market trading is subject to risk. Trader/investor must use this software, advisory on his own risk. Presenter/company does not give any guarantee on accuracy of the service and software. Past performance of the software does not guarantee in future.